Hello everyone, I am Omveer Singh, मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम न्यू एमबीएस अकेडमी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस बार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। तो जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, सबसे पहले आप जाइए न्यू एमबीएस अकेडमी के चैनल पर, वहाँ से क्लास 10th बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बाय ओमवीर सिंह लेक्चर नंबर 1 पहले देखिए, तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी। देन आप लेक्चर नंबर 2 को देखिए। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, हम लोग ये जाने थे कि क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड ऑल। ठीक, अब ये जो साइन के साथ ये जो लिखा हुआ है, साइन के साथ मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया थीटा। इस थीटा क्या है, एक वेरिएबल। अब थीटा की जगह आप चाहो तो अल्फा लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा थीटा गामा, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जनरली मोस्टली थीटा एंगल के यूज करते हैं, तो थीटा लेके चलना है, तो थीटा लिया। अब इस थीटा की जगह जो है, मान लीजिए हमने पुट किया 1 डिग्री, पुट किया 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से रखते गए। तो जैसे जैसे हम लोग वैल्यू रखते रहते थे, इस पर्टिकुलर का क्या होता है कि वैल्यू निकलता चला जाता है, क्योंकि है क्या, ये एक रेशियो है, दो साइड्स का, एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का है कि ये रेशियो है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग एंगल को कम या ज्यादा करते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। तो हमने ये देखा, जब इस थीटा को हम लोग रखते गए, बढ़ाते गए, घटाते गए, माइनस में भी थीटा को रख सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंगल को रखते गए, तो फिर ये देखा गया कि क्या हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा कर्व जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, दैट फंक्शन इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। ओके, तो ये भी क्या है, जो सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज है, ये सारे क्या है, पीरियोडिक, अपने आप को पर्टिकुलर कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 कर्व बनाए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये है साइन थीटा कर्व, ये है कॉस थीटा कर्व। अब जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये थीटा है ये, ठीक है, और ये क्या है हमारा, इस वाई की वैल्यू की थीटा रखने पर वाई की वैल्यू क्या क्या मिल रही है। जब हमने थीटा यहाँ पे 0 रखा, तो ये वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब जैसे जैसे बढ़ाते गए थीटा, ये बढ़ता गया, बढ़ते टाइम के बाद ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा, कब, जब यहाँ पे एंगल क्या है, π/2 90 डिग्री, तब इसकी वैल्यू क्या है, 1 हो रही है। फिर से जैसे सब एंगल बढ़ा, फिर से घटना चालू हो गया, घटने के बाद फिर से यहाँ पे पाई पे पहुंचे, यानी 180 डिग्री जैसे थीटा रखा, एक यहाँ पे पहुंच गया, फिर से 0 पे पहुंच गया, और एंगल बढ़ाते गए थे, माइनस में भी पहुंचा, और माइनस में भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा, 3/2 पे ये क्या हो गया, -1 हो गया, फिर से घट बढ़ना चालू हो गया, अब ये 0 की तरफ मूव करना चालू हो गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर से सेम चीज जो है, सेम पाथ क्या करेगा, बार बार रिपीट करता जाएगा। तो यहाँ से ये देखा गया 0 से लेकर 2π तक में एक पूरा का पूरा ये क्या कर रहा है, कंप्लीट सॉरी ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है ये। ठीक, तो इसका जो पीरियड है वो क्या हो गया, 0 से 2π हो गया। ठीक, इसका रेंज क्या हो गया, अपर में 1 तक, लोअर में -1 तक, तो -1 से 1 क्या हो गया, इसका रेंज हो गया, यानी -1 से 1 के बीच में ही क्या करता है, ये फ्लक्चुएट करता है। ओके, सेम ये चीज कॉस में भी देखेगा, बस कॉस में ये देखा गया कि जब 0 हम लोग रख रहे हैं, तो कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब जैसे एंगल बढ़ाते गए, π/2 किया, तो ये क्या हो गया, आपका 0 हो गया, π/2 से और बढ़ाया गया, ये आपका पाई हुआ, तो पाई पे -1 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 3π/2, इस तरह से चलता रहा। तो यहाँ पर भी पीरियड आपका सेम है, यहाँ देखिए 0 से लेके 0 से यहाँ गया, ये यहाँ गया, यहाँ तक जाके फिर से क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ के बाद से फिर से वही सेम चीज मिल रहा है। इसका भी पीरियड क्या है, 0 से 2π ही है। रेंज अगर देखा जाए, तो इसका भी अपर में 1 तक, लोअर में -1, तो -1 से 1 इसका क्या है, रेंज है। ओके, तो इन दोनों में बस अंतर क्या है कि 90 डिग्री एक आगे है और दूसरा उसका 90 डिग्री क्या है, पीछे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 पर, यहाँ पे 0 पे 0 मिल रहा है, और यहाँ पे 0 पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 90 पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 0 पे 0 है, यहाँ पे 90 पे 0 है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक लैग कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है इसको। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए जरा कि ये कैसे निकला कि साइन थीटा 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कब ये 1 कहाँ से हो जा रहा है, ये आपका पाई पे फिर 0 क्यों हो जा रहा है, जरा सा हम लोग ये देखते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोग देखते हैं जरा कि कैसे हम लोग इस साइन कॉस 10 की वैल्यू निकालते हैं। जैसे फॉर 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए हमने ये देखा, एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल बनाया। अब जब थीटा को हम लोग 0 करेंगे, इसको मान 0 करने का मतलब क्या है कि इसको आप कम करते जाइए, जब ए बी कम होने लगे, यानी ए बी हम लोग ये कर सकते हैं, जब थीटा 0 हो जाएगा, तो ये जो लाइन है आपको ऊपर जा रही है, लाइन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, और कम करें तो थीटा 0 जब होगा, तो ये ए बी जो है क्या होगा, 0 की तरफ मूव करें, जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो BC है, वो BC किसके इक्वल हो जाएगा, नियर अबाउट AC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
जब ये थीटा 0 होगा तो ए बी 0 की ओर मूव करेगा और बीसी जो मूव करेगा एसी के इक्वल। तो हमने लिखा थीटा 0, ए बी 0 की ओर मूव करेगा, बीसी एसी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। इसको एक और चीज बोलते हैं, ठीक है। तो साइन के लिए क्या था, ऐसे साइन, साइन के लिए पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है बीसी। अब ए बी तो 0 की ओर मूव कर रहा है, यानी ये हो गया आपको परपेंडिकुलर 0 अपन बीसी हो गया 0। कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है एसी और बीसी, एसी ए बीसी लगभग बराबर हो रहे हैं, तो इसका वैल्यू अगर बराबर है तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, एसी अपन एसी बन आ जाएगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर पी बाई बी, पी क्या है आपका ए बी है और ए बी एसी क्या है आपका बी है। तो ए बी जो है ये टेन थीटा, ए बी 0 है तो 0 बाई एसी क्या आ गया 0 है, ठीक। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू आ गई। साइन का रिवर्स कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, साइन का जस्ट रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। कॉस का रिवर्स किया सेक मिल जाएगा, टेन का रिवर्स किया कॉट मिल जाएगा। तो हम 3 निकालना है, बाकी 3 इसको रिवर्स करके हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, 30 डिग्री के लिए देखा जाए, अगर हम लोग एक ले लें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लिया जिसके साइड्स ए है, ठीक। अब अगर यहां से हम लोग क्या करें, इसको साइड्स को डिवाइड कर दे 2 इक्वल पार्ट में, इस पे एक परपेंडिकुलर खींचे जो कि इन 2 साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे दिया डी। ये ए हो गया, ये आपका ए का आधा a/2। ये विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर देन इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में इन दोनों का स्क्वायर प्लस करके ये निकाल लिया है। यहाँ से आ गया हमारे ये √3। अब ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो एंगल को भी इक्वली डिवाइड कर देगा ये। तो जब 30 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे तो इस 30 के लिए हमने बताया था कि सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री का लिखेगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आपका a/2, हाइपोटेन्यूज a/2 अपन a, 1/2 आ गया, a से a कैंसिल हो गया 1/2। cos 30 बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है √3/2 a, 3/2 a आ गया √3/2। tan 30 परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो ये आ गया आपका। अब ये चीज 60 डिग्री के लिए देखेंगे, तो 60 के लिए देखेंगे तो आपका ये 60 ये एंगल है, तो इससे ये बेस का काम ये करेगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से सेम ये अब बेस हो गया 60 के लिए हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ये। अब यहाँ से हम लोग जो है 60 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 90 के लिए देखा, जब एंगल 90 की तरफ मूव करेगा, जब एंगल ये एंगल आपका 90 की तरफ मूव करेगा, पास आता जाएगा, ये जो एसी है, सी जो है पास आएगा तब ये एंगल बढ़ना चालू हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो ये जो एसी है वो क्या हो जाएगा आपका नियर अबाउट 0 हो जाएगा, एसी 0 हो जाएगा, और जो बीसी और एबी है नियर अबाउट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बीसी और ए बराबर क्यों है कि एंगल आपका इधर की तरफ जैसे से आएगा ये एंगल मूव बड़ा होता जाएगा, 90 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब ये 90 की तरफ होगा तो एसी खत्म होकर 0 हो जाएगा, एसी 0 हो जाएगा, और ए बी और एसी बीसी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होने के बाद ये वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने निकाला 0, 30, 45, 60, 90 के लिए। इसी तरह से और भी वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं, आगे की क्लास में देखेंगे हम लोग कैसे 120, 150, 180 का भी वैल्यू निकालते हैं। ओके, सो अभी याद करना बड़ा टफ हो जाता है, 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45, 60, 90 की। इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। उस चार्ट की हेल्प से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि 0 की वैल्यू क्या है, 30 की वैल्यू। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट धीरे धीरे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चार्ट भी क्या होगा, लर्न हो जाएगा, तो हम लोग इसकी वैल्यू को आसानी से रख पाएंगे। ओके, सो चलिए लेट्स मेक इट दैट चार्ट। साथ ही साथ आप चाहें तो बनाते भी जा सकते हैं, या तो फिर आप वॉच करके वीडियो पॉज करके बाद में बना सकते हैं, ठीक। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए है, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन। अब साइन के साथ एक एंगल लिखना बहुत जरूरी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हो गया साइन, कॉस टेन लाइन से, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों ऐसे हो गया, ये इसका उल्टा,
और ये इसका उल्टा। ओके चलिए, अब सबके नीचे यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 याद रखिएगा। 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, अब ये हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, सबको नंबर दे दिए 0, 1, 2, 3, 4। सबके नीचे 4 से डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 सबको अलॉट करना है, देन सबको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड हो गया, देन सबका क्या करना है अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, अब 0/4, 0 हो गया, 0 का अंडर रूट क्या होगा 0। 1/4, 1 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया। 2/4 कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, तो 1 का अंडर रूट तो 1 आ जाएगा, 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा ये। √3/4 है, √3/4 पे करेंगे तो ये हो जाएगा √3, 4 का क्या हो जाएगा 2 और ये हो गया 4/4 क्या हो गया 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ही आ गया आपका। इसको पुट करते हैं साइन में, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 हो गया आपका। देन अब कॉस्ट चाहिए, तो जस्ट इसको क्या करें आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, ये जो वैल्यू है सब इसको रिवर्स कर दीजिए आप, तो 1 हो जाएगा, ये √3/2, ये 1/√2 और ये आपका 1/2 और ये 0। ठीक, अब tan थीटा क्या होता है, हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो अगर हम लोग इस sin अपॉन cos को कर दें तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड किया तो सेम चीज 1 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड किया तो हो गया √3 और 1/0। जब 0 नीचे होता है तो ये क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है। अब tan मिल गया, तो चाहे तो अब इस tan को आप पलट दीजिए। ठीक है, या तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट है, सेम चीज मिल जाएगा, चाहे इसको टर्न करा दीजिए चाहे इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। ये हो गया, इधर गया तो इनफाइनाइट, ये √3, 1, 1/√3 और ये 0। अब सेक किसका उल्टा होता है cos का रिवर्स के 1 का 1 आ जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 का रिवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। ये चाहिए तो या तो इसको रिवर्स करिए या तो साइन का रेसिप्रोकल, दोनों ऑप्शन है, या तो इसको रिवर्स करिए या तो साइन का रेसिप्रोकल ले लीजिए। ठीक है, तो रिवर्स कर दिया मान लीजिए तो इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो हमने ये सीखा। अब यहाँ से अगर आपसे मान लीजिए पूछिए tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, sec 30 2/√3, cosec 60 2/√3। तो सारी वैल्यूज हम लोग जो है निकाल सकते हैं। ओके, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब आइए इस पर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जा सके। ओके, जैसे मान लीजिए है आपका tan 45 + 2 cos 60 - sec 60। चलिए, तो अभी आपको टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। धीरे धीरे आपको याद है tan 45 अगर आपको याद होते 1 आया था, +2 cos 60 आपका होता है 1/2। अब cos का उल्टा सेक होता है, तो अगर ये 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, तो ये हो गया 2, ये गया 1 + 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 - 2 यानी आ गया 2 - 2 आंसर क्या आ गया 0, फेवरेट आंसर। देन मान लीजिए आपका क्वेश्चन है sin² 30 + cos² 30, इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो sin 30 का वैल्यू, sin² 30 का मतलब क्या है कि sin 30 लिखा है, उस पूरे का क्या हुआ है स्क्वायर हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि sin 30 का स्क्वायर ये अलग हो गया, ये 30 का स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका sin 900 हो गया ये। हाँ, लेकिन ऐसे लिखा है sin² 30, तो इसका मतलब ये हुआ ये sin 30 है, उस पूरे का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पावर 4 लिखा है, इसका मतलब ये उस पूरे का पावर क्या है 4 है। ठीक, तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू अगर आपको याद हो तो आता है 1/, sin 30 1/2, तो हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 यानी कि हो गया √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, तो आ गया 1/4 प्लस ये आ गया 3/4, तो आ गया 4/4 यानी क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या 1 आ गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि
1060 माइनस 1030 प्लस 1030 करते हैं अपॉन, सॉरी माइनस कर दो, 1 माइनस 1060 1030, ये चलो 1060 का वैल्यू आपको याद नहीं होगा, अभी ये होता है √3, 1030 1/√3, 1 माइनस 1060 √3, 1/√3। अब √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3, और 3 में से 1 गया तो क्या आ गया 2, तो आ गया 2/√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये ऊपर नीचे कैंसिल, ये इससे कैंसिल नहीं होगा। कई बार पिछले वीडियो में कई सारे लोग गलती किए थे, जो उसका असाइनमेंट मिला था उसमें, ये इससे कैंसिल हो सकता है, तो ये हो गया 1 आ गया, 1 + 1 ये 2 हो गया। अब इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/√3। ओके, सो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ने प्रैक्टिस कर लिया, इस बेसिस पे आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट को जो है सॉल्व करेंगे, व्हाट्सएप पे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, सॉल्व करेंगे। 8354883536 इसको सॉल्व करने बाद इस असाइनमेंट को इस पे जो है सेंड करेंगे। आप लोग पिक इसका जो भी करेक्शन होगा मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। लास्ट टाइम कई सारे लोगों ने सेंड किया, मैंने बताया कहाँ कहाँ किसने मिस्टेक किया था, तो इस पर आप सेंड करिए असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद, ताकि चेक किया जा सके कि आप कितना वर्क कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।